फिलहाल कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ ट्वीट्स जो हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री की मां हीराबा के निधन से गहरी वेदना हुई है। पूज्य हीराबा उदारता और सादगी की मूर्त थी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये जो ट्वीट है ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया। इधर राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है कि प्रधानमंत्री की माता श्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई कर पाना असंभव होता है। दुख की इस घड़ी में मैं प्रधानमंत्री और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता हूं। ओम शांति। ये राजनाथ सिंह का ट्वीट था। और उस अस्पताल की तरफ से, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ से ये बताया गया कि सुबह 3:30 बजे 30 दिसंबर 2022 को इलाज के दौरान श्रीमती हीराबा मोदी गुजर गई। ये वो ट्वीट है, ये वो पोस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो अस्पताल की तरफ से दरअसल मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है। उस मेडिकल बुलेटिन में ये प्रेस नोट जारी किया गया कि प्रधानमंत्री की मां जो हैं उनका निधन यूएन मेहता अस्पताल में 30 दिसंबर 2022 को सुबह 3:30 बजे इलाज के दौरान हुआ। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री, ये भी खबर आ रही है किसी भी क्षण वो पहुंच सकते हैं। इधर प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपनी मां को याद किया गया। कहा गया कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां से मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। साथ ही उन्होंने वो सीख का भी जिक्र किया जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उधर आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट सामने आया है और योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री की माता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित योगी आदित्यनाथ ने भी की है और तमाम देश के जो बड़े नेता, राजनेता, अलग अलग लोग हैं, आम लोग, वो उनके निधन पर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक पुत्र के लिए उसकी मां उसकी पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन जो है वो दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, ये कहा गया है। और संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। संजय, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक पुत्र के लिए उसकी मां उसकी पूरी दुनिया होती है और मां का गुजर जाना असहनीय, अपूरणीय क्षति होती है, फर्क नहीं पड़ता कि उम्र के किस पड़ाव में उसने अपनी मां को खोया हो। जी हाँ, बिल्कुल। माँ पहली गुरु होती है और माँ के बारे में आलोक श्रीवास्तव, जो हमारे मित्र भी हैं और शायर भी हैं, हमारे सहयोगी भी रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर लिखा है कि मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। तो ये प्रधानमंत्री के लिए तो ये निजी क्षति है, लेकिन सारे लोगों के लिए एक सीख भी है कि जब तक माँ है उसे संभाल कर रखो। वो सीप का ऐसा मोती है जो कभी भी हाथ से फिसल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुर्भाग्य से जब माँ साथ होती है उस समय नहीं, समय और समझ एक समय पर किसी को मिल जाए तो बहुत सौभाग्यशाली होता है। नहीं तो जब समय सही रहता है, माँ साथ रहती है, तो समझ काम नहीं आती, और जब समझ में आता है तब तक समय निकल जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माँ को बहुत ही उनसे न केवल सीख ली, बल्कि माँ ने भी एक अच्छे शिक्षक की तरह हमेशा अपनी स्नेह की छड़ी से उनको ये समझाती रही कि जो काम है तुम्हारा वो काम करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी और उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। मेरी चिंता छोड़ो, मेरे साथ तो भारत के लोगों की दुआएं साथ चलती हैं। तुम देश के लिए जो काम सौंपा गया है वो काम करो। और प्रधानमंत्री बेझिझक ये बताते भी थे कि उनकी माँ उन्हें स्नेह से किस तरह से उनसे बर्ताव करती है। और साथ ही यहाँ तक उन्होंने बताया, जैसा कि आप बता रहे हैं सारे लोगों को, कि वो 5 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए वो इस तरह से देती थी। और उन्होंने अपनी बहुत सारी कमाई, प्रधानमंत्री ने भी उनसे ही सीखा कि कैसे सत्कार्य में लगाया जाए।